जहां पे मुसहर कम्युनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी उसमें से ये एक लोकसभा क्षेत्र है। भूमिहार और राजपूत के बीच में यहाँ पे तगड़ी लड़ाई हुई है 1960-1950 के दशक में। या तो संसोपा के लोग जीत रहे थे या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जीत रहे थे। जमुई लोकसभा क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने इसको तबाह किया है। 71 आखिरी लोकसभा चुनाव था जहां पे कि लोकल कैंडिडेट को वहां पे उतारा गया था। 71 में वहां पे कम्युनिस्ट जीत गए, भोला मांझी जीत गए और भोला मांझी को खास करके उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए जमुई लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण के बारे में एक झूठ फैलाया जाता है। चकाई में 26.16% दलितों की आबादी होने के बावजूद उसे मात्र एक बार 1962 में इसको रिजर्व किया गया। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर सारे विधानसभा को तहस नहस किया, लोकसभा क्षेत्र को भी तहस नहस किया गया। खुद चुनाव लड़ चुके हैं, उनके बेटे वहां पे चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पोते चुनाव लड़ चुके हैं। गंगा मांझी इसीलिए डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे मांझी कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे टिकट दिया जाए। एंटी मुसहर, एंटी कम्युनिस्ट। दक्षिण बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र में एक डिबेट धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। एक मुद्दा बहुत तेजी से बनते जा रहा है और वो मुद्दा है भीतरी बाहरी का। क्योंकि एक पार्टी का यानी कि एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी है, उनके कैंडिडेट को बाहरी होने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम जो मेजर पॉइंट है आज आपसे बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र का इतिहास है कि इस लोकसभा क्षेत्र को हमेशा वहां के लोकल लीडरशिप ने, खास करके अपर कास्ट ने और खास करके कांग्रेस ने उस लोकसभा क्षेत्र को, जमुई लोकसभा क्षेत्र को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया। और जहां पे वो उस जमुई लोकसभा क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने इसको तबाह किया है। और जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके साथ भी बहुत सारा खेला किया गया है। वो कैसे खेला किया गया है वो हम आपको बताएंगे। आपको अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जमुई लोकसभा क्षेत्र अभी 2009 में ही अस्तित्व में आया है, लेकिन इसके पहले बहुत पहले था। तो वो भी हम इसका पूरा इतिहास आपको बताएंगे कैसे इस लोकसभा क्षेत्र को खत्म किया गया था। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज़ादी के बाद मुसहर कम्युनिटी पूरे बिहार के अंदर कुछ ऐसे जो लोकसभा क्षेत्र थे जहां पे मुसहर कम्युनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी, उसमें से ये एक लोकसभा क्षेत्र है। क्योंकि यहीं से जो भोला मांझी है वो यहीं से सांसद बनते हैं, विधायक भी इसी क्षेत्र से बनते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आज अगर आप देखिएगा तो इस लोकसभा क्षेत्र में मुसहर का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। एंटी मुसहर, एंटी कम्युनिस्ट इस क्षेत्र को का जो प्रारूप बनाया गया, इस क्षेत्र में उभरने का प्रयास किया मांझी यानी कि मुसहर नेताओं ने, यहाँ पे उभरने का प्रयास किया कम्युनिस्टों ने, और दोनों को खत्म किया गया है बहुत ही नियमित ढंग से, बहुत ही प्लान वे में। वो भी आपको हम बताएंगे। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे आज का जो जमुई लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो 3 लोकसभा क्षेत्र है वहां पे राजपूतों का गढ़ माना जाता है, और एक जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे भूमिहारों का है। और भूमिहार और राजपूत के बीच में यहाँ पे तगड़ी लड़ाई हुई है 1960-1950 के दशक में। लड़ाई का मतलब राजनीतिक लड़ाई। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राज्य के स्तर पर भी भूमिहारों और राजपूतों के बीच में कसम कसी चल रही थी। जब पहली बार श्री बाबू मुख्यमंत्री बने थे तो अनुग्रह नारायण जो राजपूत थे उनके बीच में हुआ था, और दोनों का पलड़ा ये था कि ये बने या ये बने, और उसमें जीत अंततः श्री बाबू की हुई थी। अनुग्रह नारायण को जीत नहीं मिली थी। वो लड़ाई आपको जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंदर राजपूत और भूमिहारों के बीच में भी दिखेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर इस लोकसभा क्षेत्र का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 6 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से एक विधानसभा क्षेत्र को आज़ादी के बाद से लगातार उसको रिजर्व रखा गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में से सिकंदरा जो विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है वहाँ दलितों की आबादी जो है वो मात्र है 20.39% है। लेकिन इसके ऑलमोस्ट बराबर और इससे ज्यादा भी दलित आबादी वाला क्षेत्र है चकई में। अगर आप एससी और एसटी दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों के पॉपुलेशन को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 26.16% आबादी है दलितों की, पिछड़ों की, यानी कि एससी एसटी की। लेकिन इसके बावजूद चकई क्षेत्र को पिछले लंबे समय से नहीं रिजर्व किया गया है। आज़ादी के बाद एक बार उसको रिजर्व किया गया है।
1962 में, उसके अलावा कभी नहीं उसको रिजर्व किया गया है। और उसके पीछे कारण ये है कि चकई जमुई जो क्षेत्र है वहाँ पे राजपूतों का बहुत दमखम है और इन्होंने जानबूझ करके इसको नहीं रिजर्व होने दिया। तो इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है और वो भी हम आपको बताएंगे। और यही कारण है कि जब इस क्षेत्र को, जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोकसभा क्षेत्र को 1971 के बाद खत्म कर दिया गया। 2009 तक जमुई लोकसभा क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र ही नहीं था। यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जहाँ जहाँ पे भी कम्युनिस्ट या मुसहर कम्युनिटी आगे आने की कोशिश की, अपना लीडरशिप क्लेम करने की कोशिश की, उसको खत्म कर दिया गया। और यही कारण है कि आज भी जमुई लोकसभा क्षेत्र में लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाया है और खास करके मांझी कम्युनिटी के अंदर, दलित कम्युनिटी के अंदर ये लीडरशिप बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाया है। ये हम आज इसको डिस्कस करेंगे और इसका कंपेयर करेंगे गया और नवादा से, क्योंकि गया एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पे लोकल लीडरशिप ने कभी भी बाहर के लोगों को आने नहीं दिया, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो। हमेशा दलित वो लोकसभा क्षेत्र रिजर्व रहा है, तो हमेशा वहां पे लोकल ही बना है। दूसरा नवादा है, नवादा रिजर्व हो या नॉन रिजर्व हो, दोनों स्थिति में हमेशा यहाँ पे नवादा लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ बाहर के लोग ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। खास करके जब नवादा लोकसभा क्षेत्र को रिजर्व किया गया 1971 के बाद, उसके बाद फिर यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो अपर कास्ट है, जो जनरल कैटेगरी, उसके लोकल लीडरशिप को खत्म किया गया था। और ये इसलिए हो रहा था इन क्षेत्रों में क्योंकि नवादा में और आपको जमुई में, इन दोनों में एक कॉमन चीज दिखेगा कि इन दोनों जगहों पे कम्युनिस्ट अच्छे खासे स्ट्रांग थे। नवादा में आपको एक नहीं बल्कि 3-3 बार, 4-4 बार आपको वहाँ पे कम्युनिस्ट सांसद बने हैं, रनर अप भी 3 बार रहे हैं। उसके अलावा जो जमुई है, जमुई में भी इसी तरह से आपको कम्युनिस्ट सांसद आपको मिलेंगे भोला मांझी के रूप में। हालांकि अगर जमुई लोकसभा क्षेत्र को बने रहने दिया जाता तो अभी वहाँ पे और भी बार बनते, जैसा कि नवादा में बने थे। लेकिन गया में एक भी कम्युनिस्ट सांसद कभी नहीं बन पाए। इक्का दुक्का कोई विधायक बना होगा तो बना होगा, वरना कम्युनिस्टों का कहीं कोई वहां पर स्पेस नहीं है। इनफैक्ट गया लोकसभा क्षेत्र में जो आपका जनसंघ है उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था। तो ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जमुई लोकसभा क्षेत्र एंटी कांग्रेस, आपका मांझी यानी कि एंटी मुसहर, एंटी कांग्रेस, एंटी राजपूत, ये पूरा वहां पे लड़ाई चला है। किस तरह से, वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। अब एक एक करके आप समझिए कि कैसे लोकसभा क्षेत्र को फुटबॉल बनाया जा रहा है। जमुई लोकसभा क्षेत्र को फुटबॉल ऐसे बनाया जा रहा है कि इस बार जो कैंडिडेट है वो एलजेपीआर की तरफ से रामविलास पासवान के दामाद हैं। वो दामाद जो हैं, वो एक तो आरोप है ही कि वो लोकल है नहीं, दूसरा ऊपर है कि वो पढ़ के भी आए हैं, तो वो सिंगापुर कहीं बाहर से पढ़ करके आए हैं। अब इसमें आरजेडी क्यों इसको मुद्दा बना रही है, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि अभी जो आरजेडी ने अर्चना रविदास को कैंडिडेट बनाया है, वो अर्चना रविदास लोकल है, वहीं की है और महिला भी है। लेकिन आरजेडी कभी भी ये मुद्दा पहले नहीं बना सकती थी, क्योंकि अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई सा भी लोकसभा चुनाव उठा लीजिए, 1971 से लेकर के 1971 आखिरी लोकसभा चुनाव था जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पे कि लोकल कैंडिडेट को वहां पे उतारा गया था। 71 के बाद तो खत्म ही कर दिया गया। तो 2009 से लेकर के 2024 तक 9, आपका 14 और 19, इन तीनों लोकसभा चुनाव में जो जमुई के, चाहे वो आरजेडी के कैंडिडेट हो, जेडीयू के कैंडिडेट हो, बीजेपी के कैंडिडेट हो, यानी पक्ष के कैंडिडेट हो, विपक्ष के कैंडिडेट हो, एनडीए के कैंडिडेट हो, यूपीए के कैंडिडेट हो या इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हो या आरजेडी के कैंडिडेट हो, वो सब के सब बाहरी थे। एलजेपी की तरफ से 14 से लगातार आपका जीत रहे हैं चिराग पासवान, बाहरी है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। उसके पहले जो जीते थे वहां से कैंडिडेट जो विजेता बने थे 2009 में, वो बने थे भूदेव चौधरी। वो भी आपके भूदेव चौधरी आपके पटना से बिलोंग करते हैं, यहाँ से कई बार वो विधायक बन चुके हैं पटना से। उसके बाद फिर अपोजिशन में अगर आप चले जाइए तो अपोजिशन में जो आपके 2009 में थे वो श्याम रजक, वो भी पटना से हैं, धोबी हैं वो भी। सुधांशु शेखर, वो भी सुल्तानगंज से हैं। उसके बाद भूदेव चौधरी, ये भी लड़े हैं, अपोजिशन में रहे, भागलपुर से हैं ये। अर्चना रविदास पहली बार ये हैं। अब इस लोकसभा क्षेत्र की ट्रेजेडी 71 से पहले भी चले जाइए, भोला मांझी का वो 1971 का चुनाव छोड़ दीजिए, तो उसके पहले भी जो लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो सबके सब बाहर थे। जैसे कि नयन तारा दास थे, वो भोला मांझी से पहले 1967 में बने थे, वो भी बाहरी थे। नयन तारा दास 1962 में भी बने, वो भी बाहरी थे। उसके पहले ये एग्जिस्ट करता ही नहीं था। उसके पहले
जमुई में नयनतारा लगातार बने हैं, तो वो बाहरी ही थे। उसके बाद जो अपोजिशन में थे वो भी आप देख लीजिएगा, तो रामेश्वर प्रसाद वर्मा, फिर उसके बाद भोला मांझी, नयनतारा, ये सब के सब बाहर थे एक्सेप्ट भोला मांझी के। और भोला मांझी 1967 के चुनाव में रनर अप रहते हैं, वो मात्र 14,852 वोट से वो चुनाव हारते हैं। और अगला चुनाव यानी कि 1971 का चुनाव वो 41,129 वोट से जीतते हैं और सीपीआई के कैंडिडेट बनकर के जीतते हैं, कम्युनिस्ट का कैंडिडेट बनकर जीतते हैं। और उससे पहले 1957 में ही जमुई लोकसभा क्षेत्र से भोला मांझी विधायक बन चुके होते हैं और वो कम्युनिस्ट पार्टी से बन चुके होते हैं। तो इसलिए आपको साफ साफ यहाँ पे दिखेगा कि कम्युनिस्टों का गढ़ धीरे धीरे यहाँ पे बन रहा था और उस कम्युनिस्टों को गढ़ को खत्म करने के लिए खत्म किया गया जमुई लोकसभा क्षेत्र को। जब 71 में वहां पे कम्युनिस्ट जीत गए, भोला मांझी जीत गए, और भोला मांझी को खास करके उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए जहां से वो लड़ते थे जमुई विधानसभा क्षेत्र, उसको एससी से हटा दिया गया। और सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र को तब से लेकर के 1967 के बाद लगातार सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र आज तक सुरक्षित है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी जो 5 हैं, जमुई को क्यों नहीं, चकई में 26% SC/ST आबादी है, उसके बावजूद चकई को क्यों नहीं रिजर्व किया जा रहा है, सिकंदरा को ही क्यों किया जा रहा है, जबकि आपका उसके अलावा झाझा है, झाझा को 20.27% है, 19.78% जमुई में SC की आबादी है। उसके बावजूद इन दोनों को, उसके बाद फिर आपका शेखपुरा में भी 19.29% है, उसके बावजूद इनमें से इन तीनों को कभी भी SC रिजर्व नहीं किया गया। झाझा को 1957 में बस एक बार किया गया, चकई को बस एक बार 1962 में किया गया, जमुई को बस एक बार 1957 में जब भोला मांझी जीतते हैं, और उसके बाद फिर सिकंदरा को कभी भी सिकंदरा को शुरू से ही 1967 से लगातार इसको SC सीट ही रिजर्व रखा गया। शेखपुरा को कभी भी SC सीट में नहीं कन्वर्ट किया गया। तो सिकंदरा को ही क्यों कन्वर्ट किया गया, क्यों हमेशा परमानेंट सिकंदरा को रखा गया? वो इसलिए रखा गया क्योंकि अगर आप जातीय समीकरण देखेंगे तो जातीय समीकरण में सिकंदरा के अंदर सबसे ज्यादा कोई पॉपुलेशन वोटर है तो वो है आपके यादव, और यादव के बाद यहाँ पे कोई है तो वहाँ पे पासी हैं, पासवान हैं। तो इसलिए यादव और मुस्लिम चूंकि यहाँ पे ज़्यादा है सिकंदरा में, तो बहुत इजीली था, क्योंकि यादव मुस्लिम में अभी उस समय लीडरशिप बिहार के 60 के दशक में 70 के दशक में डेवलप नहीं हुआ था, तो इसको जानबूझ करके रिजर्व करके छोड़ दिया गया ताकि जो बाकी SC सीट है, बाकी जो जनरल सीट है, वहाँ से भूमिहार और राजपूत निकल करके सामने आ सके, वो जीत सके। अब जैसे शेखपुरा का उठा लीजिए, कभी वो रिजर्व सीट नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि सिकंदरा वही लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र है जहां से श्री बाबू खुद चुनाव लड़ चुके हैं, उनके बेटे वहां पे चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पोते चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अब पिछले 2-3 चुनावों से वहां पे मामला उलट रहा है। सिकंदरा से पिछले 2010 और 2015 में, 2010 से पहले तक उनकी बहू होती थी, जो राजू सिंह होते थे, राजू सिंह की बहू वहां पे चुनाव जीत रही थी। उसके पहले राजू सिंह जीते, राजू सिंह के बेटा जीते, उसके पहले श्री बाबू के फैमिली से लोग जीते थे, सिर्फ भूमिहार वहां जीत रहे थे। लेकिन 2010 से चेंज हुआ, 2010 में और 2015 में दोनों बार यहाँ से कुर्मी कैंडिडेट सोनी है कोई, वो जीतते हैं। उसके बाद अभी जो करंट में वहां से हैं वो यादव हैं। तो ये शिफ्ट हुआ है, लेकिन इस शिफ्ट होने को डिले किया गया। अगर ये SC सीट रिजर्व होता कभी बीच में 2-4 टेन्योर के लिए भी, तो यहाँ पे भी लोकल बैकवर्ड लीडरशिप डेवलप किया जा सकता था। उसी तरह से आप देखिए कि आपका जो चकई है, चकई में 26.16% दलितों की आबादी होने के बावजूद उसे मात्र एक बार 1962 में इसको रिजर्व किया गया, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं रिजर्व किया, बाकी कभी नहीं रिजर्व किया गया। वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे हमेशा से जो नरेंद्र सिंह है राजपूत है, उनकी पूरी फैमिली का दबदबा रहा है। यहाँ पे एक रावत जी हैं, एक दोनों राजपूत फैमिली है, 2 राजपूत फैमिली के बीच में ये सीट चकई, झाझा और जमुई, ये तीनों सीट बटा हुआ रहता है, ये दोनों ही फैमिली के बीच में। श्रेयसी सिंह भी है, वो भी राजपूत हैं। उसके बाद कोई सुमित कुमार इंडिपेंडेंट जीते हैं, वो भी राजपूत हैं। तो आपको हर जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजपूत कैंडिडेट ही जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सभी जगहों पे अब लड़ाई जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि इन तीनों जगहों पे यादवों का अच्छा खासा पॉपुलेशन है, जिसके कारण यादव अब अल्टरनेटिव आने लगे हैं। कभी यादव जीत रहे हैं, कभी राजपूत जीत रहे हैं। तो यादवों के बीच में है, जनरल अगर कैटेगरी करेंगे तो अच्छा फाइट होगा। लेकिन दलितों के किसी भी कम्युनिटी को, दलित को यहाँ पे लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं किया गया, करने दिया गया, क्योंकि यहाँ पे
कभी इन क्षेत्रों को रिजर्व नहीं होने दिया गया। अगर यहाँ से रिजर्व होता, जैसे कि आपका गया में हुआ है, वहाँ पे कंसिस्टेंटली 2 लोग विधानसभा क्षेत्र को रिजर्व किया गया और बाकी विधानसभा क्षेत्र को भी बीच बीच में कभी कभी रिजर्व किया गया। तो वहाँ से क्या हुआ कि एक फैमिली वहाँ से शुरू से इमर्ज करते रही और वो बनते रही, वहाँ से वो विधायक बनते रहे और विधायक बनते बनते मुसहर 90s के दशक में आकर के वहाँ से सांसद भी बनने लगे। क्योंकि वो जो फैमिली, जो लोग जो मुसहर गया के विधायक बन रहे थे 2 जनरेशन पहले, उदाहरण के लिए भगवती देवी, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के अभी जो करंट सांसद हैं वो भगवती देवी के बेटे ही हैं। तो ये लीडरशिप डेवलप नहीं करने दिया गया था वहाँ पे। अब इसके बाद फिर जो पॉइंट है कि 1971 के बाद, इलेक्शन के बाद क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया और खत्म कर दिया, अस्तित्व ही नहीं बचा, जमुई जैसा कोई लोकसभा क्षेत्र रहा ही नहीं। उसके पीछे कारण, एकमात्र कारण है कि वहां पे कम्युनिस्ट स्ट्रांग हो रहे थे और कम्युनिस्ट स्ट्रांग होने के साफ विजिबिलिटी ये कि 67 में रनर अप रहे भोला मांझी और 67 के बाद 71 में वो चुनाव जीत जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कम्युनिस्टों का और अगर आप देखेंगे सीपीआई का, तो सिकंदरा में 2 बार विधायक रह चुके हैं सीपीआई के। उसके अलावा फिर आप जाइएगा तो उसके बाद फिर तारापुर में 1 बार रह चुके हैं, शेखपुरा में 3 बार कम्युनिस्ट विधायक रह चुके हैं, जमुई में आपके 1 बार कम्युनिस्ट विधायक रह चुके हैं। तो और ये सब वही 1960 का दशक है। जैसे कि शेखपुरा 1967 से लेकर 77 तक लगातार कम्युनिस्टों का वहाँ पे रहा, तारापुर में 80 में रहा, उसके बाद फिर सिकंदरा 1990 से लेकर के 2000 तक रहा। उसके अलावा फिर जो आपके भोला मांझी हैं 1957 में ही वो बन चुके थे। उसके पहले जो आपके सोशलिस्ट पार्टी, इनफैक्ट देखिए सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कि सीपीआई स्ट्रांग हो रही थी, बल्कि कांग्रेस को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे जो एसएसपी था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा थी, उससे यहाँ पे विधायक बन रहे थे। 57 में भोला मांझी बनते हैं, तारापुर में जो है 1980 में ही बन जाते हैं, एंटी कांग्रेस संसोपा से बन जाते हैं, शेखपुरा में आपके 1967 में सीपीआई से बनते हैं, सिकंदरा में आपके संसोपा से 1967 में बनते हैं, संसोपा 1967 में ही आपका तारापुर से भी संसोपा से बनते हैं, लखीसराय में संसोपा से 1967 में बनते हैं, झाझा में 1962 में ही बन जाते हैं सोशलिस्ट पार्टी से। तो आपको साफ दिखेगा 60-70 के दशक में एंटी कांग्रेस इनकम्बेंसी यहाँ पे थी और या तो संसोपा के लोग जीत रहे थे या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जीत रहे थे और ये दोनों कांग्रेस के खिलाफ थे। तो इसी को खत्म करने के लिए इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर सारे विधानसभा को तहस नहस किया, लोकसभा क्षेत्र को भी तहस नहस किया गया ताकि कांग्रेस के अस्तित्व को यहाँ पे बचा करके रखा जाए। लेकिन राजनीति में ऐसे अस्तित्व किसी की बचती नहीं है, तोड़ फोड़ के आप उसको डिले कर सकते हैं, तो डिले किया गया। लेकिन अब जो वहाँ पे है चकाई लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के एंटी, अब तो वहाँ पे कांग्रेस जीती कहाँ नहीं, कांग्रेस तो खत्म ही हो गई वहाँ पे। लेकिन इस खत्म होने के बीच में जो मांझी कम्युनिटी है वो आज तक नहीं वहाँ पे डेवलप हो पाई, क्योंकि भोला मांझी आखिरी मुसहर कम्युनिटी के लीडर थे जो जमुई को रिप्रेजेंट करते थे। और अभी कुछ ही दिन पहले जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो जीतन राम मांझी जी भोला मांझी के गांव खरौना गए थे और वहां पे उन्होंने डिमांड किया था एनडीए से कि ये जो जमुई है वो मुसहर का क्षेत्र है, ये मांझी लोगों का क्षेत्र है, यहाँ पे भोला मांझी का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में हमको दिया जाए, या फिर अगर हमको भी नहीं दिया जाता है तो कम से कम मुसहर कैंडिडेट को यहाँ पे बनाया जाए कैंडिडेट एनडीए की तरफ से या किसी की भी तरफ से। हालांकि वो एलजेपी को जाएगा तो वो तो कभी मुसहर को बनाएंगे नहीं। तो बहरहाल ये चीज़ वहाँ पे चल रहा था। अब ये उठता है कि आखिर मुसहर को इतना दबाया जा रहा है, मुसहर 1960-70 के दशक में इतने तेज़ी से इमर्ज करके आए कम्युनिस्टों के साथ मिल करके। तो एक जो आपको पब्लिक डोमेन में अलग अलग जगहों पे जो बात करने को मिलेगा कि यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में, जमुई लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण के बारे में एक झूठ फैलाया जाता है। झूठ ये है कि लोग कहते हैं यहाँ पे कि जब वो काउंट करते हैं अलग अलग कास्ट के वोटरों की संख्या तो उसमें मुसहर को भूल जाते हैं, जबकि आप अगर सही से एनालिसिस कीजिएगा, हमने 1931 का उस एरिया का, कुछ एरिया का हमने निकाला, छोटे छोटे जगह का, और वहाँ से निकाल करके हमने देखा कि जब हमने कैलकुलेट किया और अलग अलग क्षेत्रों का कैलकुलेट किया तो लगभग 8% आबादी जो है वहाँ पे मुसहर कम्युनिटी की है। और ये ऐसे ही नहीं है, देखिए वहाँ पे मुसहर
कम्युनिटी की आबादी इसलिए 8% है और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है 60 और 70 के दशक की राजनीति में, 50 के दशक की राजनीति में रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहाँ पे भोला मांझी जैसे लीडर इमर्ज करके आ रहे हैं, वहाँ पे एक मुर्मू है उनके जैसे लीडर इमर्ज करके हैं, विधायक बनते हैं वो लोग। तो उस समय जो विधायक बन रहे हैं, जो नॉन कांग्रेस से खास करके पार्टी से, संसोपा हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी से हो, वो जो विधायक बन रहे थे वो या तो मुसहर बन रहे थे या मुर्मू आदिवासी यही लोग बन रहे थे। वो पासवान हो जैसे कि अभी हो रहा है, ज़्यादातर या तो पासवान है, पासी है, नहीं तो चमार है। तो उस समय ऐसा नहीं था, उस समय मुसहर और ये लोग जीत रहे थे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वहां पे मांझी का अच्छा खासा पॉपुलेशन है, लगभग 8। दलितों में सबसे ज्यादा वोट किसी का है तो वो मांझी कम्युनिटी का है, लेकिन वहां पे कंसिस्टेंटली मांझी कम्युनिटी को ऊपर नहीं आने दिया गया, मांझी कम्युनिटी के लीडरशिप को दबाया गया है। वहां पे सबसे ज्यादा यादव हैं, लेकिन यादव के बाद पासवान नहीं, लेकिन पासवान वहां पे सबसे ज्यादा वो हो रखे हैं। चौधरी वहां पे पासी और ये जो है आपका कम्युनिटी है वहां पे बहुत ज्यादा इनका नहीं है पॉपुलेशन, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का सबसे ज्यादा दबदबा बना हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि लोकल लीडरशिप है ही नहीं। जब लोकल लीडरशिप होगा तब तो लोकल लीडरशिप आगे आएगा और वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे लोकल लीडरशिप का अभाव होने के कारण यहाँ पे मांझी कम्युनिटी का यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन हुआ है। और जीतन राम मांझी इसीलिए डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे मांझी कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे टिकट दिया जाए। हालांकि अभी भी इस बार जो आरजेडी ने दिया है, आरजेडी ने जो दिया है वो रविदास को दिया है, चमार को दिया है। तो मांझी को भी और इंतजार करने की जरूरत है और उसके लिए पहले मांझी कम्युनिटी को और वहाँ पे लोकल लीडरशिप डेवलप करने के लिए विधायक बनना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरत है कि शिफ्ट किया जाए, यानी कि लोकसभा जो विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है वो सिर्फ सिकंदरा ना रहे बल्कि दूसरों को भी मौका दिया जाए। जहाँ पे कि 26% चकाई में आबादी है, 20% के आसपास आपका झाझा में भी है, तो उनको भी एससी रिजर्व अगर किया जाए तो उससे चेंज आएगा, लोकल लीडरशिप डेवलप होगा, मांझी कम्युनिटी के अंदर भी लोकल लीडरशिप डेवलप होगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। तब तक इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि राजपूतों ने यहाँ पे अपने हिसाब से सारा कैलकुलेशन बिठाया है। भोला मांझी के ऊपर हम एक पूरा वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। भोला मांझी का वो व्यक्तित्व है जिससे हम आप ये कह सकते हैं, हम और आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आज़ादी के बाद मुसहर कम्युनिटी में सबसे बड़ा कोई अगर लीडर पैदा हुआ जिसने अपने दम पे, ना कांग्रेस की बैसाखी पे ना किसी और पार्टी के बैसाखी पे, बल्कि अपने दम पे अगर किसी ने मुसहर कम्युनिटी को लीड किया, उसको रिप्रेजेंट किया, तो वो भोला मांझी थे। इसलिए हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। अगला वीडियो आपके लिए वही रहेगा। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।